मैंने कुछ आवाज़ें सुनी जैसे लोग आपस में किसी बात पर बहस कर रहे हों। एक तो उम्मीद था मगर ये एक और धीमी ज़रा आवाज़ थी। मैंने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की मगर सूरज जो इस वक्त अपनी पूरी हौलनाकियों के साथ आगे बरसा रहा था मुझे चंदियाई दे रहा था। कुछ रकम का जिक्र हो रहा था। ये तो कोई नई बात नहीं थी, मक्के का मामूल था। मक्के में दौलत कमाने का शौक़ वबा की तरह फैला हुआ था। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा जी चाह रहा था मैं दोबारा सो जाऊं और फिर गुलाम की हैसियत से कभी ना जागूं, कभी नज़र ना आऊं इन लोगों को, कभी इनको मेरी आवाज़ ना सुननी पड़े। अल्लाह रहीम व करीम जब किसी को इस दुनिया से उठाता है तो इसके अमल में नरमी होती है, लेकिन इंसान जब अपने साथ किसी की जान लेना चाहता है तो इसके लिए नहायत अज़ियतनाक मंसूबे बनाया जाता है। मगर इस कड़े वक्त में भी अल्लाह अपने बंदों के शामिल हाल रहता है। मेरी इस आजमाइश की घड़ी में वो मेरे साथ भी था, इसीलिए इसने आजमाइश पर पूरा उतरने के लिए मुझे एक खास शऊर देकर अपने करम से नवाजा। अब मेरे कानों में एक तीसरी आवाज़ आई, बड़ी जानी पहचानी आवाज़। अबू जहल मुजस्सम एहतियार अंदाज में कह रहा था, ये हमारे असूलों के खिलाफ है कि गुलाम को सज़ा ख़त्म होने से पहले खरीदा या बेचा जाए। मैं अपने हवास कायम करने की कोशिश कर रहा था। अब ये उम्मीद था, ये गुलाम तो पहले ही मर चुका है। अगर अबू बकर इसकी लाश के 200 दिरहम देता है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। अबू बकर, अच्छा तो ये थी वो धीमी सी आवाज़ जो मैंने कुछ देर पहले सुनी थी, मगर अबू बकर यहाँ कहाँ। धूप की शिद्दत के बावजूद मैंने आंखें खोली और इस छोटे से अमल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने अपने सारे जिस्म का जोर लगा दिया हो। धूप के दहकते जहन्नम के इस पार से मुझे मियाँ की आवाज़ आई। वो आपे से बाहर हो रहा था, चीख चीख कर कह रहा था, गुलाम जिंदा है, जिंदा है। मैंने भी उसे हैरत हरकत करते हुए देखा। वो नहायत तेज़ी से मेरे करीब आया और सरगोशी के अंदाज से मेरे कानों के पास मुँह लाकर बोला, सांस ले अरे बदबख्त शयाफाम हिवान, सांस ले। माज़ल्ला। सारा नक्शा ही बदल गया था। वो शख्स जो घुटनों से मेरे खून का प्यासा था मुझे ज़िंदा रहने के लिए कह रहा था। देखा जाए तो ज़िंदगी में हंसी कम और हंसने के मौके ज़्यादा होते हैं। मुया फिर कुछ कह रहा था, अबू बकर, गुलाम ने अपने जिस्म की हरकत से अपनी कीमत बढ़ा ली है। अब 100 में नहीं 200 में सौदा होगा। 200 दिरहम मेरे हवाले करो और ले जाओ इस। मेरे ऊपर रखे हुए भारी पत्थर हटा लिए गए, मेरी मुश्किलें खोल दी गईं। बिलाल एक बार फिर बिका, एक बार फिर खरीदा गया, लेकिन इस बार सिर्फ 1 मिनट के लिए। एक नौजवान ने मुझे सहारा देकर उठाया। मेरी आंखें खून और आंसुओं से इतनी धुंधलाई हुई थीं कि मुझे इसका चेहरा नज़र नहीं आया। कुछ देर में मेरी ठहरी हुई नज़र ने उसे पहचान लिया। ये तो जैद थे, मोहम्मद के मुँह बोले बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैद ने कहा, बिलाल, ऐ मेरे बिलाल, अब तुम आज़ाद हो। मैं खामोश रहा। इस एक फ़िक्रे के बाद मैं कह भी नहीं सकता था। इधर उमिया लहक लहक कर अपनी रकम गिन रहा था। उसकी हंसी थी कि थम नहीं रही थी। इब्ने अबू कहाफ़ा, तुमने इसके 200 दिरहम दे दिए, मैं तो इसे 100 पर भी बेचने को तैयार था। अब मैंने अबू बकर को देखा, एक चेहरा जिसका चेहरा कंदील की तरह रोशन था। उमिया, धोखा मैंने नहीं तुमने खाया है। मुझसे पूछो तो यमन की बादशाही भी इसके आगे कुछ भी नहीं। क्या मेरी कीमत वाकई इतनी बढ़ चुकी थी? मेरी टांगें लरज़ रही थीं, चलना तो दरकिनार मैं खड़ा भी नहीं हो रहा था। अबू बकर ने मुझे एक बाजू से पकड़ा, जैद ने दूसरे से, और मुझ नीम मुर्दा को आधा रास्ता चलाने और आधा तकरीबन घसीटते हुए साथ ले गए। 5 दिन तक मैं अबू बकर के घर एक तारीक कमरे में पड़ा बेहोश रहा। कभी थोड़ी देर के लिए होश भी आ जाता, मगर ज़्यादा अरसा बेहोशी तारी रहती थी। मेरे बिस्तर के गिर्द सरगोशियाँ करते हुए मुझे मरहम लगाते, तेल मलते और मेरे बदन पर ठंडे फाहे रखते। एक बार मुझे होश आया तो मैंने कमरे के एक गोशे में किसी को इबादत करते देखा और फिर बेहोश हो गया। 6ठे दिन सुबह के वक़्त मैं चंद कदम उठाने के काबिल हो गया। मैं अपने कदमों पर चलकर बाहर खुली फ़िज़ा में आया तो बकर की खुशी की इंतहा न रही। वो फ़ौरन एक बकरी लाए और मेरे सामने उसका दूध होकर मुझे पिलाया। फिर बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातर 3 दिन तक तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारी सेहत की दुआ करते रहे। अल्लाह अकबर। जब तक तुम्हारा बाहर नहीं उतरा उन्होंने दुआएं जारी रखी। तुम्हारी सेहत पर वो इतने खुश थे कि मैंने कभी किसी को इतना खुश नहीं देखा। वो कहते थे, बिलाल इस्लाम में दाखिल हो गया, कल हम दोनों इनकी खिदमत में हाज़िरी देंगे।
अबू बकर मुझसे पहले भी कुछ 6 गुलामों को आज़ाद करा चुके थे, जिनमें आमर बिन फ़हीरा जैसे लोग भी शामिल थे। कुछ लोग कहते हैं दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाला 7वां शख्स था, कुछ कहते हैं 9वां, लेकिन मेरे लिए यही बहुत है कि मैं साबकूनुल अव्वलून में था। ये बहुत बड़ा एजाज़ था। ये एक बेनवा ग़ुलाम का मेरी औकात ही क्या थी। मैं वही तो था, एक पत्थर के नीचे पड़ा पाया गया था। दरबार रसालत में दूसरे दिन अबू बकर मुझे उनकी खिदमत में ले गए। इनकी किशादा पेशानी, इनकी आला ज़रफ़ी और नजाबत का मज़हर थी। इनकी मुस्कुराहट रूह में खुशियों की लहर दौड़ा देती थी। इनकी खूबसूरत मुतनासब आँखों की स्याही में गहरे बादामी रंग की हल्की सी आमेज़श थी। हाथ मिलाते थे तो मजबूती से, और इस वक्त तक गिरफ्त ढीली नहीं करते थे जब तक दूसरा इनका हाथ नहीं छोड़ देता। ज़मीन पर इनके कदम इतने हल्के पड़ते थे कि लगता था पानी पर चल रहे हों। पीछे देखने के लिए मुड़ते तो सिर्फ गर्दन नहीं मोड़ते, बल्कि कमर से इनका जिस्म साथ मुड़। ये मोहम्मद थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं पहली मरतबा इनसे मिला तो वो तिनकों की एक सादा सी चटाई पर अपने अमजाद जनाब अली मुर्तज़ा के साथ बैठे थे। इन्होंने मुझे देखा तो आंखें भर आईं। अली ने, जो इस वक्त बच्चे थे, उनका हाथ थाम कर कहा, या रसूल अल्लाह, क्यों रो रहे हैं? ये कोई बुरा आदमी है क्या? नहीं अली, नहीं, ये वो शख्स है जिसे अल्लाह की खुशनुदी हासिल हुई है। ये कहकर नबी दो आलम जल्दी से उठे और मुझसे बगलगीर हो गए और मुझे गले लगाया और फरमाया, बिलाल, जब तक दुनिया कायम है ये बात याद रखी जाएगी कि इस्लाम की राह में अजियत बर्दाश्त करने वाले पहले शख्स तुम थे। उनके गरम गरम आंसू मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। जब से मेरे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हुए थे, ये पहले शख्स थे जिनके मोहब्बत भरे आंसू मैंने अपने चेहरे पर महसूस किए थे। मुझे यूँ लगा जैसे मुझे किसी ने गड्ढे की तह से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया हो। लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए ये लम्हा खुशी का नहीं था। मेरी खुशी का क्या महल था जब मोहम्मद अश्कबार थे, कायनात का सबसे साफ पाक दिल, मेरी वजह से गमगीन था। ये बात मेरी फहम से बाहर है कि नसारा इस बात में क्या खुशी महसूस करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इनके लिए रोए थे। मुझ नाचीज़ को समझ में यही आता है कि किसी पैगम्बर को रंजीदा करना कोई खुशी की बात नहीं। सब मुझे कहते हैं कि नबी ने तेरे लिए आंसू बहाए, तुझे बहुत बड़ा मर्तबा हासिल हुआ, तूने बड़ी मंजिलत पाई, लेकिन मुझे इसमें इख्तिलाफ रहेगा। मोहम्मद ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपने साथ चटाई पर बैठने के लिए कहा। इस बात पर मैं चूक गया। कहाँ मैं, कहाँ वो आली नसब, कहाँ? आज तक कुरैश के किसी फ़र्द के सामने नहीं बैठा। मेरा मनसब ये था कि मैं इनके पाँव में बैठूं। एक ही चटाई पर इनके साथ बैठने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इंतहाई तजब्बुब के आलम में था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महसूस और शफ़क़त भरे अंदाज में मेरी मदद फरमाई। देखो बिलाल, अगर तुम बैठोगे नहीं तो अली हमको अपने खेल नहीं दिखाएगा। मैं बैठ गया। ज़िंदगी में पहली मरतबा अहले मनसब के पहलू में एक ही चटाई पर, और बस यहीं से मेरी 22 साल पर मुहित शब व रोज़ का ये साथ हुजूर की ज़िंदगी का आखिरी लम्हे तक रहा। इस तमाम अरसे में उनके साथ बैठा, उनके साथ चला और उनके साथ सफ़र किया। मदीना मुनव्वरा में इन्हें सुबह नमाज के लिए बेदार करने की सादत भी मेरे मुकद्दर में आई। सुबह जब मैं अजान के लिए जाता तो पहले इनको बेदार करता, उनके हुजरे के दरवाज़े के पास हल्के से दस्तक देता और कहता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, नमाज का वक़्त हो गया है। हाँ, मैं सहाबी रसूल था। ये वो मर्तबा है जिस पर शहान आलम रश करते हैं। उस दिन जब मैं उनके साथ चटाई पर बैठा क्या अर्श की बुलंदियों तक उठ गया। जब अली अपने खेल दिखा रहे थे तो सारा घर खुशियों से मामूर था। वो फलांगते, कूदते, कलाबाजियाँ लगाते, उल्टी सीधी और फिर हवा में उछलते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हवा में पकड़कर अपने बाजू में ले लेते। बच्चों को उनसे बड़ा प्यार था, वो उनकी तरफ खींचे चले आते थे। ऐसा लगता है इनके अंदर कोई कशिश हो। एक दिन मदीने में नमाज पढ़ने तशरीफ़ लाए तो शानों पर एक छोटी सी बच्ची को सवार किया हुआ था। ये बच्ची एक नन्हे फरिश्ते की तरह मस्जिद में सबसे ऊंची नज़र आ रही थी और अपनी मासूमियत में हुजूर के बाल खींचने की गुस्ताखी भी कर रही थी। इसे बहुत देर तक शानों पर बिठाई रखा, उतारा उस वक़्त जब नमाज के लिए खड़े हुए और नमाज ख़त्म करते हुए उसे फिर उठा लिया। इस बच्ची का नाम इमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। यह हुजूर की नवासी और हज़रत हतीजा
की हमशीरा हाला की पोती थी, अबू अलास और ज़ैनब की दुख्तर। नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ता हूँ तो बात कहीं से कहीं जा निकलती है। बेशुमार वाक़यात जहन में उभरने लगते हैं। किसको छोड़ूं, किसको बयान करूं, कहाँ से इब्तिदा करूं, कहाँ इंतहा। इनकी यादें, इनकी बातें मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों के एक लम्हे को हुस्न से भर रखा है। चारों तरफ नूर ही नूर महसूस होता है और नूर के इस दायरे में एक स्याह नुक्ता। कितनी रहमत है मुझ पर अल्लाह की। अली के खेल अभी जारी थे कि बाकी अफराद ख़ानदान भी वहाँ आ गए। खतीजा सर्वे कायनात की चारों दुख्तरान ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम और बीबी फ़ातिमा ये अपना एक अलग हल्का बनाकर बैठ गईं। सब ने मुझे नहायत अपनायत की नज़र से देखा। फ़ातिमा ने तो बैठते ही मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। हबशा कहाँ है, कैसा है, चिड़ियाँ कैसी होती हैं। मैं बेचारा क्या जवाब देता। मैंने तो हबशा कभी देखा ही नहीं। इधर उधर के जवाब देता रहा। इतने में उम्मे कुलसूम ने खजूरों की एक टोकरी लाकर रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। हुजूर नरम नरम पक्की पक्की खजूरें उंगलियों से दबा दबा कर देखते और मुझे देते जाते। खुद खाने के लिए जो खजूर भी हाथ में आती खा लेते थे। फिर हज़रत हतीजा ने मेरे लिए बकरियों का ताज़ा दूध मंगवाया। खतीजा अपने शोहर से 15 साल बड़ी थी। दराज कद, खुश खराम, खुश मिजाज, पुरवकार। इस उम्र में भी वो एक खूबसूरत खातून थी। वो 25 साल तक हुजूर के अक़द में रहीं और जब तक इंतकाल नहीं फरमाया हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया या कभी इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया। हज़रत हतीजा के इंतकाल के वक़्त रसालत माप की उम्र 50 साल थी। दोनों का आपस में बेहद प्यार था। ज़िंदगी बड़ी खुशियों में बसर हो रही थी। उनके यहाँ कोई औलाद नरीना नहीं थी। 2 बेटे पैदा हुए थे, कासिम और अब्दुल्ला, लेकिन उनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था। अब दिन ढलने लगा, साए दराज होते जा रहे थे। बाहर थोड़ी सी हवा चलनी शुरू हो गई थी और मक्का जो धूप की शिद्दत में दम सादे पड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगा था। मक्का हवा के झोंकों से बेदार होता। गर्मी में इतनी घुटन होती थी कि सांस लेना भी दोबार हो जाता। रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो बाहर बैठते हैं, सैन में मौसम बेहतर होगा। मैं उठने को तो उठ गया, लेकिन उठते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तो तकरीबन अपाहिज हूँ। मैं अपना बोझ नहीं संभाल पा रहा था। लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि अबू बकर ने लपक कर मुझे सहारा दिया और अपने बाजुओं में संभाल कर मुझे दोबारा बिठा दिया। हज़रत हतीजा ने इस सूरत हाल देखी तो बेटियों को आवाज़ देकर कहा कि कंबल और गर्म तेल ले आएँ, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और इलाज था। उन्होंने फरमाया, उठने की कोशिश करो बिलाल, उनको गर्दश में आने दो। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। मैं अपनी टांगें सीधी नहीं कर पा रहा था। इन पर वज़न डालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे खींच कर उठाने की कोशिश की और मैं उनका हाथ थामे ऊपर उठता चला गया। इस बार जब मैं खड़ा हुआ तो अपना सारा दर्द मैं चटाई पर ही छोड़ आया। हज़रत मोहम्मद कभी मुआज़े नहीं दिखाते थे। इन्हें बीमारों को शिफायाब करने का कोई दावा नहीं था। वो मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे, पानी पर चल कर नहीं दिखाते थे, लोहे को पानी पर तैरा कर लोगों को हैरत में मुब्तला नहीं करते थे और ना जख्मों से निडाल गुलामों का दर्द रफा करने के लिए कोई एजाज़ दिखाते थे। उस शाम में जब इन्होंने मुझे उठाया और उनके हाथ के लमस से मेरा सारा दर्द दूर हो गया तो उन्होंने कोई मुआज़ा नहीं दिखाया। वो इन बातों से बहुत बुलंद थे। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि मुझे तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की ताकत अता की। ये उनका वस्फ था कि वह हर शख्स के अंदर छुपी हुई कुव्वतों और सलाहियतों को देख लेते थे, इनका शऊर दे देते थे। जैसे ही इन्होंने महसूस किया कि हर शख्स के अंदर फितरी तौर पर रहम का जज्बा मौजूद है तो उन्होंने सबको इसका दराक करा दिया और इस तरह इंसान की फितरी खूबी उभर कर सामने आ गई और ज़िंदगी का रोज़मर्रा बन गई।